तो आज का जो हमारा टॉपिक है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में, दैट इज एयरपोर्ट पेमेंट डिज़ाइन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब पहले बेसिक टॉपिक से कि पेमेंट्स क्या होते हैं और हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये पेमेंट्स प्रोवाइड कहाँ कहाँ पर हम करते हैं एक एयरपोर्ट में। ये पेमेंट्स एक तो हमारे रनवे में प्रोवाइड हो जाते हैं जिसपे हमारा एयरक्राफ्ट एक्चुअली चलेगा, और हमारे पेमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टैक्सी वेज में, और हमारा ये पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा एप्रन्स में भी पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मेंटेनेंस एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो एयरपोर्ट पेमेंट जो है इसमें इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए दैट इट शुड बेयर द इम्पोज्ड ट्रैफिक लोड्स। ठीक है, रनवे पे जो ट्रैफिक है वो बेयर करना चाहिए, टैक्सी वे पे जो ट्रैफिक है वो बेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड हैव दैट सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू बेयर दीज लोड्स। ठीक है, और जो अब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक, वेयर एंड टेयर जो व्हील्स की वजह से हो जाता है वो ये बेयर करना चाहिए, वेदर कंडीशंस, एडवर्स वेदर कंडीशंस ये बेयर करना चाहिए, एंड अदर डिटीरियोरेटिंग फैक्टर्स। ओके, अब जो हमारे पेमेंट्स होते हैं एयरपोर्ट पेमेंट्स, दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब कौन कौन से पेमेंट्स हैं? एक तो रिजिड पेमेंट है और फ्लेक्सिबल पेमेंट है। फिफ्थ सेमेस्टर्स में हम जब हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वहां भी हमारे ये कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट, रिजिड पेमेंट्स का और फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम उठाते हैं सबसे पहले अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस पेमेंट, दैट इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट को फ्लेक्सिबल पेमेंट क्यों कहा जाता है? वो इसलिए बिकॉज फ्लेक्सिबल पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जिनमें या तो लो या फिर नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। व्हाट डू वी मीन बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ? फ्लेक्सर मीन्स बेंडिंग। मतलब हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत कम या कुछ भी नहीं बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है। मतलब जब उनमें बेंडिंग स्ट्रेंथ है ही नहीं, मतलब ये वाले पेमेंट्स इजीली बेंड हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बिकॉज दे आइदर हैव लो और नेग्लिजिबल बेंडिंग स्ट्रेंथ। ओके, and these are very flexible in their action under the loads. For example, flexible payment के ऊपर कोई ट्रैफिक हमारा चल रहा है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो इट बेंड्स एट दैट पॉइंट जहां पर इस पे कॉन्टैक्ट आ जाता है किसी व्हीकल का, सो इट बेंड्स। तो क्योंकि इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ कुछ है नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में ये देखेंगे दैट फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर्स रिफ्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द लोवेस्ट लेयर्स ऑन टू द सरफेस ऑफ द लेयर। मतलब मान लीजिए ये हमारी फ्लेक्सिबल लेयर है, इट्स मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स। ओके, तो ये जो हमारी फ्लेक्सिबल लेयर्स है, अगर इसमें लोअर लेयर्स में डिफॉर्मेशन आ जाती है तो ये लोअर लेयर्स की डिफॉर्मेशन जो है ये एक्सप्रेस हो जाती है ऑन दी अपर लेयर्स। ठीक है, मान लीजिए आपकी लोअर लेयर में ऐसी कुछ डिफॉर्मेशन आ गई है, तो आपकी जो अपर लेयर है, आपका जो सरफेस लेयर है, उसमें भी ये डिफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर लोअर लेयर ऑफ द हमारा जो लोअर लेयर ऑफ द पेमेंट है, या जिसको हम सॉइल सबग्रेड कहते हैं, इफ दिस इज अनड्यूलेटेड, ठीक है, तो अगर हमारा लोअर लेयर या सॉइल सबग्रेड अनड्यूलेटेड है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पेमेंट सरफेस है, फ्लेक्सिबल पेमेंट सरफेस है जिसपे हमारा ट्रैफिक चलेगा, वो भी अनड्यूलेटेड ही आ जाएगी। ठीक है, तो लोअर लेयर्स का इन्फ्लुएंस अपर लेयर्स पे पड़ जाता है। ठीक, अब एक टिपिकल दिस पेमेंट जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इट इज ब्रॉडली मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज सॉइल सबग्रेड। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे आपकी सॉइल सबग्रेड, ये पहला कंपोनेंट आ गया। नंबर 2 आपका आ जाता है सब बेस कोर्स। ठीक है, इसके ऊपर ये आ जाएगा सब बेस कोर्स, ये आ जाएगा सॉइल सबग्रेड। ठीक है, तीसरा इसमें हमारा आ जाता है बेस कोर्स, ये लिख लीजिए बेस कोर्स। और 4th इसमें हमारा आ जाता है सरफेस कोर्स, मतलब जिसपे हमारा ट्रैफिक एक्चुअली चलता है, दिस इज द सरफेस कोर्स। सो इन 4 कंपोनेंट्स का हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है,
अब ये फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में अब हम लोड ट्रांसफर देख लेते हैं। इनमें लोड ट्रांसफर कैसे हो जाता है वो देख लीजिए। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है, अ फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर, इट ट्रांसमिट्स द वर्टिकल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस टू द लोअर लेयर्स बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। देख लीजिए, ये मान लीजिए ऐसे ग्रैन्युलर मटेरियल्स का बना हुआ है हमारा सारा, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेडिंग की गई है हमारे ग्रैन्युलर मटेरियल्स की, और ये सारा ग्रैन्युलर मटेरियल्स का बना हुआ है और यहाँ पर हमारा व्हीकल है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टैक्ट लेयर है ना। तो लोड कैसे ट्रांसफर हो जाता है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में? बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर। मतलब इस व्हीकल का लोड, इस व्हील का लोड पहले इस ग्रेन पे आ गया, मैं किसी और कलर से दिखा देती हूँ। ये इस व्हील का लोड इस पॉइंट पे आ गया, इस ग्रेन पे आ गया। ये ग्रेन क्या करता है? ये दूसरे ग्रेन को ही लोड ट्रांसफर करता है, वो दूसरे ग्रेन को ही लोड ट्रांसफर करता है। फर्दर इट गोज ऑन ट्रांसफरिंग द लोड्स ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन, एंड फाइनली इट रीचेस द सब ग्रेड। ठीक है, तो पूरा लोड फिर कहाँ चला जाता है? सब ग्रेड में चला जाता है। लेकिन कैसे हुआ ये लेयर टू लेयर ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में ऐसे ही लोड ट्रांसफर हो जाता है, ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक हमारा एक अच्छा मटेरियल क्या हो जाएगा फॉर दिस फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रक्चर? तो वो देखिए, एक वेल कंपैक्टेड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब हमारा एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है और हम इसको अच्छे से कंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कंपैक्टिंग इट थॉरली। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वेल कंपैक्टेड हो और जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेडेड एग्रीगेट्स। अब ये स्ट्रॉन्ग ग्रेडेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं? वो एग्रीगेट्स जो आपस में इंटरलॉक्ड हो और जिनमें ज्यादा बाइंडर मटेरियल्स प्रेजेंट ना हो, विद और विदाउट बाइंडर मटेरियल्स। ठीक है, बट विच आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। तो वो क्या बनाता है? हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रेडेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो हमारा एक वेल कंपैक्टेड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेडेड एग्रीगेट्स, ठीक है, विद और विदाउट बाइंडर मटेरियल्स, these can transfer the compressive stresses through a wider area। तो ये वाला जो हमारा एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट होता है, जो वेल कंपैक्टेड हो, ग्रैन्युलर हो और स्ट्रॉन्ग ग्रेडेड एग्रीगेट्स का बना हुआ हो, ये ट्रांसफर करता है लोड को थ्रू अ वाइडर एरिया। ठीक है, इट ट्रांसफर्स द लोड थ्रू अ वाइडर एरिया एंड दस इट फॉर्म्स अ गुड फ्लेक्सिबल लेयर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब जो लोड स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है इस लेयर की, फ्लेक्सिबल लेयर की जो लोड स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल। द लोड स्प्रेडिंग एबिलिटी, जो लोड स्प्रेडिंग एबिलिटी हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट की होती है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड द मिक्स डिजाइन फैक्टर्स। आप किस किस किस्म का मटेरियल इसमें यूज कर रहे हो, आपके मिक्स डिजाइन फैक्टर्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये कैसा होगा, ये कितना स्ट्रांग होगा, इसमें लोड स्प्रेडिंग एबिलिटी कैसी हो जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट की है, दैट इज बिटुमिनस कॉन्क्रीट। बिटुमिनस कॉन्क्रीट जो है, बिटुमिनस कॉन्क्रीट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का बेस्ट एग्जांपल हमारा बिटुमिनस कॉन्क्रीट है। ठीक है, अदर मटेरियल्स जो इसी ग्रुप में फॉल करते हैं वो क्या है? वो सारे ग्रैन्युलर मटेरियल्स है, ऑल ग्रैन्युलर मटेरियल्स विद और विदाउट व्हाट? विद और विदाउट द बाइंडर मटेरियल। ऑल ग्रैन्युलर materials with or without bituminous binder, granular base and sub-base coarse materials like the water-bound macadam, crushed aggregates, gravel, soil aggregate mixes, etc. ठीक है, तो क्या क्या हमारे बेस्ट टाइप्स ऑफ बेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट? हमारा बिटुमिनस कॉन्क्रीट आ जाता है, ग्रैन्युलर मटेरियल्स विद और विदाउट दिस बिटुमिनस बाइंडर। ठीक है, उसके बाद वाटर बाउंड मैगडम, क्रश्ड एग्रीगेट्स, ग्रेवल, सॉइल एग्रीगेट्स एक्सेट्रा, ये सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
ये जो वर्टिकल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, ठीक है, मान लीजिए ये सबसे पहले हमारा सरफेस कोर्स है, उसके बाद हमारा आ गया सरफेस कोर्स के बाद बेस कोर्स, फिर आ गया ये सब बेस कोर्स, उसके बाद ये हमारी आ गई दिस इज सब ग्रेड, दिस इज सब बेस कोर्स, दिस इज बेस कोर्स एंड दिस इज सरफेस कोर्स, ठीक है ना। तो वर्टिकल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पर होता है, मान लीजिए ये व्हील यहां पर हमारा है, ठीक है, दिस इज आवर व्हील। तो जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो किस पॉइंट पे आएगा, मैक्सिमम वो उस पॉइंट पे आएगा जहां पर व्हील लोड डायरेक्टली होगा अबव दिस सरफेस कोर्स। मान लीजिए सरफेस कोर्स है, ये व्हील लोड है, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इस पॉइंट पे आ जाएगा। दिस पॉइंट विल हैव द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इस पॉइंट पे मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दिस विल बी इक्वल टू द कॉन्टैक्ट प्रेशर अंडर द व्हील, कॉन्टैक्ट प्रेशर अंडर द व्हील, ठीक है, इसके बराबर होगा ये। द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू द कॉन्टैक्ट प्रेशर अंडर द व्हील, ठीक है। ड्यू टू द अबिलिटी, ओके, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जो ये अबिलिटी है टू डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेसेस टू अ लार्जर एरिया, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एबिलिटी होती है इस फ्लेक्सिबल पेमेंट की कि ये स्ट्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है ओवर द लार्जर एरिया। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर दिस एरिया, यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर दिस एरिया, देन इस वाली लेयर में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर अ लार्जर एरिया, एंड सब ग्रेड में सबसे ज्यादा एरिया पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस लॉजिक से अगर हम देखें, सबसे कम एरिया हमारे सरफेस कोर्स पे होता है। द लीस्ट एरिया ओवर विच द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइज इन द सरफेस कोर्स। दैट इज वाई अगर एरिया कम है तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। तो अगर आपका एरिया कम है, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, ज्यादा, ठीक है। तो जो हमारा सरफेस कोर्स होता है, यहाँ पर हमारा वर्टिकल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो होता है या प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो विद जितनी फिर लेयर्स नीचे से बढ़ती रहती है, उतना ज्यादा जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज मतलब जो फ्लेक्सिबल, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में द लोड ट्रांसफर इज इन द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन। ये कुछ ऐसा होता है, इन द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन, ऐसा, ऐसे लोड ट्रांसफर हो जाता है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, ठीक है। इसीलिए ये लेयर सिस्टम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इसमें यही एडवांटेज है कि इसमें ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है और ऐसे इसमें लोड ट्रांसफर्स हो जाते हैं। सो दिस वाज इट्स यूज, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट हम लेयर कॉन्सेप्ट में बनाते हैं, इसमें जो हमारी ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो हमारी टॉप लेयर है, सरफेस कोर्स जो हमारा है, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों, क्योंकि उसको मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है वो बेयर करना है, ठीक है। इन एडिशन टू द वेयर एंड टेयर, जो ट्रैफिक की वजह से इस लेयर पे वेयर एंड, क्योंकि वेयर एंड टेयर तो सिर्फ सरफेस कोर्स को बेयर करना है, सब ग्रेड पे तो वेयर एंड टेयर होगा नहीं, ठीक है। तो सारा वेयर एंड टेयर सरफेस कोर्स को बेयर करना है, बाकी कंप्रेसिव मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड भी इसी को बेयर करना है। इसकी वजह से क्या होना चाहिए, जो हमारा सरफेस कोर्स होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड मेड अप वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। एंड जब आप नीचे नीचे जाओगे, बेस कोर्स, सब ग्रेड, तो आप इंफीरियर मटेरियल्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि उतना लोड इनको बेयर नहीं करना पड़ता जितना सरफेस कोर्स को करना पड़ता है। सो यू कैन यूज इंफीरियर मटेरियल्स व्हाइल यू गो डाउन टुवर्ड्स द सब ग्रेड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो अब हमारी सब ग्रेड होती है, इसमें हमारा सबसे इंफीरियर मटेरियल यूज हो जाएगा। बेसिकली सब ग्रेड होती क्या है, दिस सब ग्रेड इज बेसिकली द लोकल सॉइल इटसेल्फ। जो आपकी लोकल सॉइल होती है ना, तो लोकल सॉइल इट मेक्स द सब ग्रेड। उसके बाद इसमें फिर आप ग्रैन्युलर मटेरियल डालते हो तो आपका सब बेस कोर्स बन जाता है। तो बेसिकली सब ग्रेड इज द लोकल सॉइल इटसेल्फ। तो इसमें आपको उतना हाई स्ट्रेंथ मटेरियल नहीं होंगे जितना आप ऊपर यूज करोगे, ठीक हो गया ये। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हम कॉमनली डिजाइन करते हैं एम्पेरिकल मेथड से। आप एम्पेरिकल चार्ट्स यूज करते हो या हम एम्पेरिकल इक्वेशंस यूज करते हैं, ठीक है। कुछ डिजाइन फैक्टर्स हम ले लेते हैं और कुछ सेमी एम्पेरिकल मेथड्स भी हम यूज कर सकते हैं, या थियोरेटिकल डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, थियोरेटिकल डिजाइन मेथड्स भी। सो आइदर एम्पेरिकल और सेमी एम्पेरिकल और थियोरेटिकल डिजाइन मेथड्स। सो दिस वाज अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे रिजिड पेमेंट्स क्या होते हैं।